अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में कहा कि वो इस चुनाव में मुद्दों के आधार पर प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि एक मामूली कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने के लिए अमेठी सीट से उन्हें टिकट दिया गया। हमारे साथ अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा जी हैं। उन्हीं से जानते हैं, 4 दशकों तक आपने चुनाव लड़वाया। अब चुनाव जब लड़ने की बारी आई, जब पता चला पहली बार, तो क्या महसूस हुआ? नहीं, अच्छा लगा कि मेरे को हाईकमान ने इस काबिल समझा, अपने पारिवारिक सीट दी, एक भरोसा किया मेरे ऊपर। मैं उस भरोसे पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ जब आए थे तब राहुल जी के लिए नामांकन के लिए तैयारी के लिए आए थे। जब अचानक से पता चला तो उसमें कुछ हुआ? आसपास साथ के आपकी पूरी टीम ने क्या कहा? नहीं, हमारी टीम का ये था, पहले तो भावना थी कि दोनों लड़े यहाँ से। फिर जब ये हुआ कि आदेश जो होगा वो पालन किया जाएगा, क्योंकि उनकी भावना के साथ मैं भी सहमत था, क्योंकि मैं यहाँ के जनता के बीच में रहता हूँ, तो उनके सेंटीमेंट्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन जैसे आदेश हो गया, मलई हो गया, तो सुबह के तो फिर सब लोग लग गए यहाँ पे कि ठीक है, अब जो आदेश हो गया अभी उसको मानना है। अमेठी में चुनौती क्या समझते हैं और लक्ष्य क्या होगा आपका? देखो, चुनौती तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे टाइम थोड़ा हमको मिला तो वो ज़्यादा मिला, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वेल इन प्लेस है। ठीक है, हमारे गांव तक भी है, बूथ पे भी है, ब्लॉक में भी है, न्याय पंचायत पे भी है। ये मेरे को देख के अच्छा लगा कि यहाँ के अगर इतने देर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हमारा सांसद नहीं रहा, उसके बावजूद संगठन यहाँ पे अपना जमा रहा और काम करता रहा, तो ये मेरे को अच्छा लगा। लोगों की जनभावना थी राहुल जी लड़े, अब आप आ गए हैं। आप भी गांधी परिवार से लगातार जुड़े हैं 4 दशकों से, तो किस तरीके से जो है कह रहे हैं लोगों की फीलिंग होंगी, उनको बताएंगे? नहीं, फीलिंग तो प्रियंका जी आज सुबह यहाँ कह के गई हैं, उनका आशीर्वाद देने आई थी स्पेशल, जबकि टाइमिंग प्राय दोनों की आज सेम ही थी। उधर भी थी, उधर राहुल जी ने लड़ना था, तो तब भी वो बेचारी टाइम निकाल के आई कि मतलब ठीक है मैं आऊँगी यहाँ पे। तो आगे वादा भी करके गई हैं कि मैं यहाँ पे अब आती रहूँगी। के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो हमारी जनता कह रही है, हम उसी मुद्दों को मुख्य रख के बात करेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जब आए थे तब का था, उसमें कितने पूरे हुए, ये हम जनता को बताएंगे। महंगाई का भी मुद्दा है कि महंगाई कितनी हो गई, क्योंकि पहले कुछ लोग कहते थे कि डॉलर जितना गिर रहा है उतना प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है, तो अब तो शायद प्रधानमंत्री जी की भी उम्र से ज़्यादा हो गया डॉलर। ठीक है, आप किस तरीके देखते हैं? स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि राहुल जी डर गए थे इसलिए नहीं लड़े। गांधी परिवार डरता नहीं है कभी भी, कि ये आज़ादी के लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जब किसी को आशा भी नहीं थी कि आगे कि क्या होगा, लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, अब तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की लड़ाई में कभी डरा जाता किसी से? और गांधी परिवार के बारे में आप यही कहेंगे, जिसके परिवार के कितने लोग शहीद हो गए, उनके लिए लोग कहेंगे कि गांधी परिवार डर गया? स्मृति ईरानी यहाँ पर हैं। पिछली बार वो चुनाव जीती थी 50,000 से। आपका क्या लक्ष्य होगा, क्योंकि 5 साल तक यहाँ के कार्यकर्ताओं ने इंतजार किया है? देखो, लक्ष्य कहना किसी भी प्रत्याशी को नहीं कहना चाहिए, ये अहंकार होता है। तो ये थे केएल शर्मा जी, कांग्रेस के प्रत्याशी अमेठी से, जो बता रहे थे कि मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे, और वो मान रहे थे कि गांधी परिवार यहाँ पे लगातार उसका लगाव बना रहा था, लेकिन वो गांधी परिवार के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अमेठी।